उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसकी दुनिया बस एक ही थी, उसकी बेटी सीमा। रामदास दिन रात खेतों में मजदूरी करता था ताकि सीमा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा था जिससे हर गरीब डरता था, जमींदार भैरव सिंह। मालिक, बेटी की फीस भरनी है। 50,000 रुपये उधार दे दीजिए। ठीक है, बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो। रामदास पढ़ा लिखा नहीं था। उसने बिना पढ़े उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ महीनों बाद जब वह पैसे लौटाने पहुंचा। मालिक, ये रहे आपके पूरे पैसे। कौन से पैसे? तुमने तो अपना खेत मेरे नाम बेच दिया था। क्या? मैंने खेत नहीं बेचा। ये कागज देख, अंगूठा तेरा ही है, अब खेत मेरा है। रामदास की वर्षों की मेहनत एक पल में छिन गई। पूरा गांव जानता था कि जमींदार ने धोखा दिया है, लेकिन उसके डर से कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात बेटी, मैं हार गया। नहीं बाबूजी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं पुलिस अफसर बनूंगी, कानून से आपका हक वापस दिलाऊंगी। गरीब होना कमजोरी नहीं है बाबूजी, हार मान लेना कमजोरी है। दिन में सीमा मजदूरी करती, शाम को घर का काम करती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कई रातें भूखे पेट भी गुजरीं, लेकिन सीमा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हर सुबह दौड़, हर दिन पढ़ाई, हर रात मेहनत। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने सपने के नाम कर दी। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम आया। बाबूजी, मेरा चयन हो गया। आज तेरी माँ होती तो सबसे ज्यादा खुश वही होती। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सीमा पहली बार पुलिस की वर्दी पहनकर अपने गांव लौटी। पूरा गांव उसे सम्मान से सलाम कर रहा था, लेकिन जमींदार भैरव सिंह के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। सीमा को गांव में जमीन हड़पने की कई शिकायतें मिलीं। उसने सभी पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। उसी दौरान उसे अपने पिता वाला दस्तावेज भी मिला। सीमा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दस्तावेज फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। पता चला अंगूठा असली था, लेकिन उसके बाद कागज में लिखी गई बातें बदली गई थीं। गवाहों के बयान दर्ज हुए, बैंक रिकॉर्ड निकाले गए, पुराने कर्मचारी भी सच बोलने लगे। धीरे धीरे पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। सीमा पुलिस टीम के साथ जमींदार की हवेली पहुंची। तू भूल गई मैं कौन हूं? नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कौन हैं। पूरा जिला मेरे इशारे पर चलता है। आज सिर्फ कानून चलेगा। भैरव सिंह, आपके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, गरीब किसानों की जमीन हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के पर्याप्त सबूत हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो। कानून पैसे से नहीं चलता। महीनों तक अदालत में सुनवाई चली। हर सबूत जमींदार के खिलाफ गया। आखिरकार फैसला सुनाया गया। भैरव सिंह को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही रामदास की जमीन और उसका पूरा धन वापस किया जाए। रामदास वर्षों बाद अपने खेत में खड़ा था। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। बेटी, तूने सिर्फ जमीन नहीं लौटाई, तूने मेरे सम्मान को भी वापस दिला दिया। जिस गांव में कभी सीमा का मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी गांव में हर बेटी उसके जैसी बनने का सपना देखने लगी। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी मेहनत उसकी पहचान बनती है। और जब मेहनत के साथ शिक्षा और कानून का साथ मिल जाए, तो सबसे ताकतवर अत्याचारी भी कानून के सामने झुक जाता है।